वो सारे पैसों से जाकर नए नए डिजाइन की राखियां खरीद लेती है और उन्हें अपने ठेले में सजाकर रक्षाबंधन से एक दिन पहले बाजार आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, राखी ले लो राखी, गुड्डे वाली, फूल वाली, गोटे वाली राखी, सुंदर सुंदर राखी ले लो। सीनू कई घंटों तक ऐसे ही आवाज लगाती रहती है पर कोई भी उससे राखी नहीं खरीद रहा था। दरअसल कुछ ही दूर राखियों की एक बड़ी सी दुकान थी जहां सीनू से ज्यादा वैरायटी की राखियां थी, इसीलिए सभी लोग उसी दुकान से राखियां खरीद रहे थे। ये देखकर सीनू फिर से उदास हो गई थी। शाम हो गई पर उसकी एक भी राखी नहीं बिकी। वो अपनी राखियों के साथ घर पहुंची तो उसे उदास देखकर सविता ने पूछा, क्या हुआ सीनू, जाते हुए तो बड़ी खुश थी तू। क्या बताऊं माँ, पूरा दिन धूप में चिल्लाती रही पर किसी ने एक भी राखी नहीं खरीदी मुझसे। सब लोग उस रामलाल की दुकान पर ही जा रहे थे। कल रक्षाबंधन है, अगर कल भी मेरी राखियां नहीं बिकी तो क्या होगा माँ। हिम्मत मत हार बेटी, भगवान किसी को तो भेजेंगे। सीनू ने अपने सारे पैसे राखी खरीदने में लगा दिए थे। अब तो उसके पास बेचने के लिए सब्जियां भी नहीं थी और ना ही वापस सब्जी खरीदने के लिए पैसे। अगले दिन रक्षाबंधन था। वो सुबह सुबह ही अपनी राखियां लेकर बाजार पहुंच गए। एक दो लोगों ने आकर उसकी राखियां देखी जरूर पर खरीदी नहीं। दोपहर हो गई थी। सीनू का सब्र टूटता जा रहा था। तभी उसने सामने से आदित्य को आते देखा। अरे भैया, आप कैसे हो आप? अरे गुड़िया, मैं अच्छा हूँ गुड़िया, तुम्हारी राखियां देखने आया हूँ और खरीदने भी। अच्छा तो लीजिए ना, ये देखिए, इस पर कितना प्यारा गुड्डा लगा है और ये फूल वाली अच्छी है ना। सीनू खुश दिखने की कोशिश तो कर रही थी पर आदित्य उसका चेहरा देखकर सब समझ गया था। उसने आते हुए राखियों की दुकान और उसमें लगी भीड़ भी देख ली थी और उसे समझने में देर नहीं लगी कि सीनू के लिए अपनी राखियां बेच पाना कितना मुश्किल था। उसने सीनू से कहा, गुड़िया तुम बहुत छोटी हो, इतनी सी उम्र में तुम में जो हौसला है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ और सोचना होगा। मतलब भैया मैं कुछ समझी नहीं। आदित्य उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और अपनी बाइक साइड में लगाकर सीनू की जगह जाकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ले लो, किस्मत वाली राखी ले लो। इसे खरीदोगे तो किस्मत खुल जाएगी, हर मुश्किल दूर भाग जाएगी। जिस भाई की कलाई पर बंधेगी ये राखी उसकी उम्र 100 साल की हो जाएगी। ले लो। आदित्य की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। लोग उसे राखियां बेचते हुए देखकर पहले ही चौंक गए थे। ले लो। ऊपर से आदित्य का उनको बुलाने का तरीका भी मजेदार था। धीरे धीरे लोग उसके पास आते गए। सीनू उन्हें राखियां बेचती गई और आदित्य इसी तरह मजेदार